मम्मी, मम्मी निकल ही रहा। ये निकल ही रहा। मम्मी, तुम्हारे चेहरे पर पान के पत्ते चिपक गए हैं। निकालो भाई उसको। हाँ हाँ हाँ। जल्दी जल्दी। भैया देखिए ना। मम्मी, मम्मी, ऐसा मत करो, मुझे चोट लग सकती है। नहीं, अगर ऐसी वैसी इच्छा मांगेंगी तो भगवान तो नहीं दिखाई देंगे, आपकी माँ को ही कुछ दिखाई नहीं देगा शायद। बहुत जलन हो रही है वल्लभ, जलन हो रही है। मम्मी, मम्मी। पानी डालकर देखते हैं। सासू माँ को लेकर आइए दीदी। हाँ, आइए चलिए सासू माँ, आइए संभल कर। आइए माँ आइए 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 सासू माँ, आइए आइए बैठिए। पीठ झुकाकर बुढ़ी की तरह ऐसे क्यों झुकी हुई हैं? बैठिए। क्या करने वाले हो तुम लोग? सुमन, सुमन, तुम लोग यही हो ना? सुमन चली गई है क्योंकि उलूची उठ गई है उसको देखने के लिए। आपको हम संभाल लेंगे ना सासू माँ। जरा ध्यान से निकलना। हाँ हाँ हाँ, आपके अंदर की सुंदरता कब की खत्म हो गई है सासू माँ। बाली उम्र अभी भी बची रहेगी क्या? दीदी पानी लेकर आइए। हाँ, मुंह पर मारने के लिए ही ना। नहीं नहीं, ए वल्लभ, कहाँ हो तुम? ए वल्लभ! अरे रे 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 रे, इतनी जोर से मत चिल्लाइए सासू माँ। पत्ते फट जाएंगे, संभल कर रहिए, पानी लेकर आती हूँ, रुकिए। नहीं नहीं, ये पागल क्या करने वाली है? मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी दया करने वालों में से सिर्फ तुम ही हो। सर आराम से निकालना। हाँ ख्याल रखूंगी मैं सासू माँ। लेकिन आपने इच्छा में क्या मांगा था? वो क्या है वो? सबके सामने कह तो दिया था ना कि सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाले हनुमान जी को देखना चाहती हूँ मैं बस। हासनी दीदी चली गई हैं। सुमन अभी नहीं आएगी। सच बताएंगी तो अच्छा होगा। और क्या बताऊं? मन की इच्छा सामने बताने वाली थी आप, लेकिन आप सामने कुछ और ही बता रही हैं और अंदर कुछ और सोच के रखा है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो नैनी? आपके ऐसे होने का कारण वही है। मैंने जो इच्छा मांगी थी उसकी वजह से? हाँ, देखा, आपने ही मान लिया। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही जवाब देंगी तो ठीक कर पाऊंगी, नहीं तो पान के पत्तों के साथ आपकी चमड़ी भी उखड़ जाएगी, कह रही हूँ आपको। क्या करोगी? सच नहीं बताएंगी तो आपके चेहरे पर पानी के बदले कोई भी तेल डाल सकती हूँ। क्या? हासनी दीदी के बारे में तो पता है ना? पानी नहीं, केरोसिन नहीं तो पेट्रोल मुंह पर मारने के लिए बोलूंगी तो बिना देरी किए आपके चेहरे पर डाल देंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। वो पागल ऐसा कर भी सकती है। दुश्मन से ज्यादा बेवकूफ लोगों से खतरा है। तो फिर आपने क्या इच्छा मांगी थी, बताइए। बताती हूँ। पिछले जन्म में गायत्री दीदी को जान से मारने वाली मैं, उनके पुनर्जन्म लेने के बाद उन्हें जान से मारने का मौका मिल। छोड़ो नैनी। गायत्री माँ जी अभी छोटी बच्ची हैं। इतनी छोटी बच्ची को देखे बिना दया करुणा का भाव न रखकर इतनी घटिया सोच रखने वाली आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो, छोड़ो नैनी। मुझे मारने वाली तुम नहीं, गायत्री दीदी है। भूल गई हो क्या? अरे रे, खांसी आ गई सासू माँ को। पान के पत्ते जो चेहरे पर लगे हुए हैं उसे झट से मुंह में लेकर बकरी के जैसे चबा डालो सासू माँ, खांसी कम हो जाएगी। ये दर्द की वजह खास रही है ना दीदी? कहाँ दर्द है? जलन कम होकर अभी भी दर्द हो रहा है, मतलब अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करो और पानी डालो जल्दी। भीगे हुए पत्तों को निकाल देती है।
वो निकल नहीं रहा है। फिर कैसे बहन? ऑफ कोर्स ये शक्ल हम नहीं देंगे तो अच्छा नहीं है ना बहन। ए, तो मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी क्या? एक और बार पानी डालती हूँ, रुकिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। आराम से। मुझे मार डालोगी क्या? नहीं। कोई फायदा नहीं है बहन, चाकू से काटना पड़ेगा। हाँ? क्या कह रही हो तुम ये? स्वामी जी के पास ले चलते हैं दीदी। चलिए। फूफा जी, माँ अभी तक नहीं आई क्या? अब तक नहीं आए हैं भतीजे। अस्पताल लेकर गए होंगे शायद। इसलिए ही क्या? तुझे समझ में नहीं आएगा, जिस पर बीतती है उसे समझ में आता है। सासू माँ को लेकर आ रही है बहू है। आराम से आइए सासू माँ। नई नवेली दुल्हन है क्या? ये जल्दी चल सकती ये है। क्या मम्मी? नीचे गिराना चाहती हो मुझे? पकड़ने के लिए तीनों है ना सासू माँ। जेठ जी, आपकी माँ इस जन्म में पूरी ना हो सके ऐसी इच्छा मांगी है, इसलिए अब से इनका चेहरा आप नहीं देख सकते। मतलब वो क्या है पूछने पर दोनों ही नहीं बता रहे हैं। कोई बात नहीं है छोटी, सासू माँ के मेकअप का खर्च कम हो जाएगा। हर रोज हमें ये चेहरा देखने की जरूरत भी नहीं होगी। कहाँ हो तुम? कम कैच मी इफ यू कैन कैच मी। कम सासू माँ कम। हंसनी, परिहास नहीं, परिष्कार के बारे में सोचो। पानी छिड़कने से भी पान के पत्ते नहीं निकल रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? फेस पैक की वजह से होगा। तू चुप कर। मम्मी, अस्पताल चलें क्या? नहीं, ये क्या कर देंगे सोचकर डर लग रहा है। प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा माँ। पहले जैसे तुम्हारा चेहरा नहीं रह गया है माँ। हाँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर ये पत्ते रखकर कितने दिनों तक रहोगी? जब स्वामी जी भी यहीं पर हैं, तो हम जल्दबाजी में कोई फैसला भला क्यों लें? बताइए स्वामी जी, क्या करना होगा? जलाना होगा। सासू माँ का चेहरा जलाना होगा? गुरुजी, तेल में डालकर फ्राई करना होगा क्या? नहीं तो तवे पर रखकर सेकना होगा क्या? तुम चुप करो। क्या करने वाले हो तुम लोग? हनुमान जी की दुम की पूजा के साथ ही मेरे चेहरे के साथ कुछ गलत करके मुझे जला ही दोगे लगता है। डम्मो डम्मा, गुरुजी ने क्यों ऐसा कहा ये पूछे बिना ही आप लोग अपने आप में ही उथल पुथल क्यों कर रहे हो? गुरुजी, आप भी विस्तार से बताइए। मेरे बोलने से पहले ही तिलोत्तमा को बोलना होगा। हनुमान जी से क्या इच्छा मांगी थी? बताया था ना कि स्वामी के दर्शन करना चाहती थी। झूठ। झूठ क्यों बोलेंगी स्वामी? माँ ने सामने ही तो बताया था। मन में कुछ इच्छा रखकर बाहर कुछ और बताने से ही ऐसा हुआ है। थोड़ी देर पहले ही सासू माँ यही बात कर रही थी स्वामी जी। पहले मान नहीं रही थी, पर बाद में इनको बोलना ही पड़ा। वो क्या बात है बताओ ना दीदी। मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती हूँ सुमन। सासू माँ, अपने मुंह से बताइए प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ऐसे भी तुमने कौन सी इच्छा मांग ली है मम्मी? मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ मम्मी। ये बात मैं सबके सामने नहीं बता सकती। नैनी भाभी को तुमने बताया है ना माँ? अरे ये बात छोड़कर पहले इस पत्ते को कैसे हटाना है ये सोचो। फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है माता। गुरुजी ने जैसा कहा जलाना ही होगा।
हाँ, कैसे जलाएंगे? मेरा चेहरा नहीं चलेगा क्या? गुरुजी, आप ही बताइए कैसे जलाना है। गायत्री देवी से संबंधित ही इच्छा मांगी होगी तिलोत्तमा, है ना? हाँ गुरुजी। तो फिर गायत्री देवी द्वारा इस्तेमाल किया हुआ लालटेन को जलाकर ले आओ। उन्हीं के नाम वाली इस छोटी बच्ची को पास ले जाकर लालटेन से चेहरे पर गरम करने के बाद इस गायत्री के हाथों से चिपका हुआ इस नाग वाली पत्ते को निकालना होगा। सुनने में आसान लग रहा है लेकिन प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। फिर देर क्यों करना, मैं जल्दी लालटेन लेकर आती हूँ। लालटेन को थोड़ा दूर से ही दिखाना, ग्लास भी लगा तो मेरा चेहरा खराब हो सकता है। पहले पत्तों को निकालना पड़ेगा, फिर चमड़े को भी। 1+1 ऑफर की तरह दोनों को ही निकालने वाले हैं क्या? वेट राजा, मुझे मत बोलिए कुछ भी। अपनी मम्मी को बोलिए कि कुछ अच्छी इच्छा मांगनी चाहिए थी। अगर ये सब नहीं करते तभी अच्छा रहता। गलती तुम करो, उसकी वजह से पूजा नहीं करना चाहिए, ये कैसे बोल सकती हो तुम? ऐसा हो गया ना, इसीलिए। यहाँ पर किसी और को नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें क्यों हुआ माँ? अब ये सब किस लिए विक्रांत? जल्दी करो ना दीदी। जल्दी आऊंगी तो इससे केरोसिन बाहर गिरकर आग लग सकती है, इसलिए मैं धीरे धीरे लेकर आ रही थी। नहीं नहीं, लालटेन उस पर रखो। तिलोत्तमा को उसके पास ले जाकर उसकी गर्दन झुकाओ। हाँ? आहा, कितने दिनों के बाद मेरी सासू माँ का गर्दन झुकाने का मौका मिला है मुझे। बहन छोटी, पकड़ के बेंड करना होगा। सच में चेहरा जला देंगे क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा क्यों करेंगे सासू माँ? मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। कुछ भी गलत करूंगी तो सासू माँ की नजरों में बुरी बन जाऊंगी। अभी भी तुम्हारी तारीफ कौन कर रहा है? हे, तुम दोनों झगड़ते रहोगे तो लालटेन से केरोसिन भी खत्म हो जाएगा। हासनी बहू, नैनी बहू, भाभी को पकड़कर धीरे से नीचे झुकाओ। हाँ चलिए सासू माँ, आइए। चलिए। झुकाओ। हे, विशाल, स्वामी, गायत्री को पास ले जाकर थोड़ा सा जला हुआ पत्ते को हाथों से निकालना होगा। ठीक है स्वामी। झुकिए सासू माँ, अरे ठीक से झुकिए, उस तरफ घुमाइए। जलन हो रही है। बड़ी सासू माँ का नाम है ना, इसलिए ये लड़की ने पुण्य कमाया है। कौन पुण्य कमाने वाला है और कौन पाप कमा रहा है, आगे जाकर पता चलेगा बहू। सासू माँ, बहुत जल रहा होगा ना? हाँ, क्यों नहीं जलेगा? सासू माँ की फोटो को जलाना चाहती थी, उसके बदले ही बड़ी सासू माँ के ऊपर इस्तेमाल किए हुए लालटेन से ही आपके चेहरे को जला रही हूँ। झुकिए सासू माँ, झुकिए, झुकिए। हाँ, साहब जी, बच्ची का हाथ जल ना जाए, संभाल कर, जरा संभाल कर ध्यान से निकालिएगा। ठीक है। गायत्री, पत्तों को स्लोली निकाल दोगी ना? निकाल दोगी ना? अम्मा,
देखा आपने, छोटी बच्ची को अनाथ, गरीब, भिखारी जो दिल में आए वो बोल रही है, और अभी अभी इसी ने उसकी मदद की थी। किसी और को जलाते वक्त अपना हाथ भी जल सकता है, ये कहावत तो पता है ना? मम्मी, तुम्हारे फेस पे ये क्या हो गया? काला होकर कोयले जैसा हो गया है। गरम लग रहा होगा, इसे ऐसे हो गया होगा। अगली बार कोई भी इच्छा मांगेंगी तो मन में रखे बिना सबके सामने बताएंगी तो अच्छा होगा। अगली बार का इंतजार क्यों करना माँ? आंजनेय स्वामी के पूंछ पर सिंदूर लगाकर आपकी जो इच्छा है बता दीजिए। नहीं, ऐसे होने से ही घबरा गई होगी तिलोत्तमा। इस बार खुद ही कहीं गायब न हो जाए इसका डर जान ली हो ना। बहन ने पान के पत्ते रखे थे इसलिए ठीक था, वही स्टील प्लेट पर रखा होता तो हथौड़े से तोड़ना पड़ता। अरे भाभी, ब्रो, माँ को तुम अंदर लेकर जाओ। आईना मत दिखाना पुत्र, घबरा जाएगी शायद। मम्मी चलो मम्मी। नमस्ते स्वामी। आओ तिलोत्तमा, गायत्री देवी का पता चल गया क्या? उनका पता तो छोड़िए स्वामी, मेरी मम्मी का ही पता गायब हो गया है। क्या हुआ? तमाशा मत बनाओ इस वक्त। मम्मी, डॉक्टर से छुपा सकती हो आप, लेकिन अखंड स्वामी के सामने जो हुआ है बता देना चाहिए मम्मी। गायत्री दीदी के आखिरी वक्त में पहनी हुई साड़ी से ही मेरा गला दबाने की कोशिश की गई है। कौन? हाँ, मेरी पत्नी ही। माता आने के बाद बड़ी माँ की साड़ी से मेरी मम्मी को फैन से लटकाना चाहती थी। मेरी मम्मी जरा भारी है, इसलिए शायद ऊपर उठा नहीं पाई। वो पहले की बात है, सुबह जो हुआ है वो बताती हूँ आपको। लालटेन जलाने के अलावा नागवल्ली पत्तों को तुम्हारे चेहरे से हटा नहीं सके क्या? और वो भी उस गोद ली हुई बच्ची के हाथों से ही निकाले हैं स्वामी। तिलोत्तमा, तुमने जो वरदान मांगा था वो बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए इस तरह से घटित हुआ है। ऐसी इच्छा नहीं मांगी होती तो किसी न किसी दिन गायत्री दीदी घर आ जाएगी और मुझे जान से मार देगी। यही होने वाला है, इसे बदलना इस जन्म में असंभव है। मतलब पुनर्जन्म लेने वाली बड़ी माँ वही मेरी मम्मी की चिता जलाएगी, ये फिक्स है क्या स्वामी? भाग्य में जो लिखा है उससे बच नहीं सकते। ऐसा कहकर मेरे भविष्य को आप अंधेरे में मत डालिए स्वामी जी। एक बार गायत्री दीदी की परछाई भी दिख जाए तो मेरे लिए उतना ही काफी होगा। मेरी मम्मी जितनी आसानी से आपके पास आ गई है, बड़ी माँ का क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। हमें मार्ग दिखाइए स्वामी। तो फिर आप दोनों को मिलकर एक बहुत बड़ा काम करना होगा। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। इस बारे में यदि आप किसी को बिना बताए प्रयत्न करती रहेंगी तो गायत्री देवी आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। बताइए स्वामी। क्या समझ गए? ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अरे बड़ी माँ ही अपने पुनर्जन्म का रूप दिखाएगी क्या? मैंने जैसा कहा है वैसा करोगे
तो ये संभव हो सकता है। क्यों नहीं करेंगे स्वामी जी? गायत्री दीदी खुद को ही मारने का इंतजाम करने वाली है, तो इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। धन्यवाद स्वामी जी। अम्बा शिव शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्गे वर्ग संसर्गे सर्वभूतात्मन वर्तने अम्बा अंबिका मार्तंगे महिमा महिमा शिवम, महिमा महिमा शिवम। हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर, मिस्टर, जरा 5 मिनट साइलेंट रहिए आप। मेरी मम्मी बड़ी माँ से प्रार्थना करना चाहती है। शत्रु को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगी तो ये किस बात का संकेत है पुत्र? गायत्री दीदी मेरी दुश्मन है, ये तुम्हें कैसे पता? बड़ी सासू माँ के पति को आपने अपने झांसे में फंसाया था, तो उससे दुश्मन ही तो बनते हैं, दोस्त थोड़ी। मेरी मम्मी मछलियाँ पकड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आई है। भतीजे, भाभी है ना, बच्चों के साथ आई थी, पता है। जगदीश बाबू के साथ शादी करने के बाद ऐसा बोल रही है ये। सुबह ही फ्रेश होकर आप हॉल में क्यों आई पूजा हैं? घर में ही पहले जाने का सोचा था। मेरी जिंदगी का और ये स्थान देने के लिए सोचा कि पहले गायत्री दीदी को प्रणाम कर लेती हूँ। आइए माता, इस विचित्र दृश्य को देखिए। इसमें विचार करने की क्या बात है? बड़ी माँ देवी होती है, उनको आप जितना भी प्रणाम करो अच्छा ही होता है। भक्त प्रणाम करेंगे तो कोई बात नहीं, ताना मारने वाले हाथ जोड़ेंगे तो आश्चर्य है। नैनी, ऐसे क्यों बोल रही हो? इस माँ को मेरी माँ की याद आई होगी, उन्हें देखने का मन किया होगा। फोटो देखने से अच्छा होता अगर वो सामने से देखती ना, तो और अच्छा होता था जीजा जी। देखने के लिए ही ये सब ना। मतलब क्या करने वाले हैं, ठीक से समझाइए। हाँ सुनिए, उसे क्या कहना है पता नहीं है। रात में फिर से गायत्री दीदी सपने में आई थी। आजकल आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है क्या माँ? जो बड़ी माँ हर रोज आपके नींद में आ रही है। माँ जी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं शायद। आपके सपने में दिखने वाली मेरी माँ आपको कोई बात बताया क्या माँ? हाँ विशाल, दीदी ने क्या कहा है सुनोगे तो अजीब लगेगा। पहले आप बताओ भाभी। बड़ी माँ एक इच्छा मांगी है। सासू माँ के सपने में आप आए थे क्या जेठ जी? इनका क्या है, हमेशा पीछे ही रहते हैं ना, सपना क्या ऐसे किसी में ही घुस जाते हैं। पहले मुझे बताने तो दो। बताइए माँ। तुम सबने हनुमान जी की दुम पर टीका लगाकर इच्छा मांगी है, लेकिन मैं अपनी इच्छा पहले तुम सबको बताऊं, ऐसा कहकर दीदी ने रिक्वेस्ट की है मुझसे। जितना जल्दी आप बता देंगी उतना अच्छा होगा माँ। गायत्री दीदी ने आखिरी वक्त में जो साड़ी पहनी थी वो मैं एक बार पहनूं, ऐसी इच्छा जताई है। पहनी हुई साड़ी आपको पहनने बोला है? इच्छा की बात साइड में रखिए। साड़ी की वजह से सासू माँ और तुम दोनों की जान जाने वाली थी, भूल गए क्या? बताओ मुझे छोटी। इस साड़ी से ही
इस बार पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री दीदी की कहानी खत्म कर दूंगी। आप पहनोगी या नहीं वो बात अलग है, लेकिन गायत्री भाभी की साड़ी पहनने का मौका आपको ही मिला है भाभी। मैं बहुत खुश हूँ। लंबी माता, सपना तो एक है लेकिन जो महसूस होता है वो कुछ और है। हर वक्त भ्रमित करने वाला कोई दूसरा ही होता है। ए, तू चुप कर। बेसर पैर की बात करता है। कल्पना नहीं पुत्र, जो होने वाला है वही होगा बोल रहा हूँ। इतनी खास बात भी तो नहीं है ना भाभी। बड़ी भाभी की साड़ी पहनकर क्या करोगी? औरतें तो नई साड़ी पहनने से ही खुश हो जाती हैं फूफा जी। लेकिन ये तो नया नहीं है ना। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गायत्री माँ की पहनी हुई साड़ी जान जाने के बाद हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली साड़ी है। तो किस लिए गायत्री दीदी ने मुझे वो साड़ी पहनने के लिए कहा पता नहीं, लेकिन दीदी की इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। अब विशाल, वो साड़ी लाकर मुझे दोगे क्या? सॉरी माँ, आप बुरा मत मानिए। माँ की साड़ी को याद के तौर पर ही रहने दीजिए। एक बार पहनकर दूसरे दिन तुम्हें वापस लौटा दूंगी बेटा। समझ सकता हूँ माँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। प्लीज रहने दीजिए ना। विशाल, तुम्हारी माँ की इच्छा सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी पूरी करनी चाहिए। दे दीजिए साहब जी। नैनी? हाँ साहब जी। गायत्री सासू माँ सपने में आकर सासू माँ से कुछ मांग रही हैं, मतलब हमें मना नहीं करना चाहिए। नैनी के बोलने के बाद ब्रदर जरूर मान जाएगा। कोई बात नहीं साहब जी, एक ही दिन की बात है ना, दे दीजिए। लेकर आ रहे हैं क्या? ठीक है। तुम कैसे मान गई दीदी? तुमने खुद ही देने के लिए कहा है। नैनी, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके रखने को बोला था ना, किया क्यों नहीं? साइन करो बोलकर आप काम में इतने बिजी हो जाते हैं। आप ही मेरे पास आकर इसी वजह से कम थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑफिस का काम ना करके सिर्फ घर का ही काम देखूंगा तो कैसे चलेगा? हमारी सरकारी नौकरी नहीं है, बिजनेस है हमारा। इतना भी बिजी हो जाएंगे ना तो बच्चे आपको पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, घर के पास ही मीटिंग अरेंज करवाते हैं, साइन कर दो। विक्रांत को मैंने एक मेल भेजने को बोला था, अब तक उसने भेजा ही नहीं। पता नहीं कहाँ इतना बिजी है। बहन, नैनी, नैनी, क्या हुआ नैनी? साहब जी, साहब जी। नैनी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। घर का ही जरूरी काम है सोचकर बिना आराम के करती रहोगी तो कमजोरी हो जाएगी। टाइम पे भाभी आ गई, मैं भी पास में ही खड़ा था, इसलिए तुम्हें गिरने से बचा लिया। अभी कैसी हो बहन? मुझे कुछ नहीं हुआ है दीदी, मैं ठीक हूँ। किसी भी विषय को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ के विषय को
नजरअंदाज नहीं कर सकते। सासू माँ ने देख लिया होता तो माँ बनने का ड्रामा है ये कहकर मजाक उड़ाती। इस बार नाटक करने का कोई चांस ही नहीं है, उसे सच ही करेंगे। सही कहा विशाल। तुम्हारी तरह मेरे पति में भी थोड़ा जोश होता तो बहुत अच्छा होता ना। आलसी भैंस की तरह पड़े रहते हैं। हाँ नैनी, साइन करो। हाँ। ये लो। नैनी, मैनेजर को देके आता हूँ। बहन, विशाल ने नहीं देखा लेकिन तुमने भविष्य में कुछ तो ऐसा देखा है जिसकी वजह से टेंशन में तुम्हें चक्कर आ गया है ना? बताओ। हाँ दीदी, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी पर मुसीबत आने वाली है क्या? आने वाली है, साहब जी की वजह से। किसे? ये बात है, इसलिए तुम घबरा रही हो क्या? सासू माँ, उनको साहब जी शूट कर रहे हैं दीदी। मरती है तो मरने दो। इतने सालों से पाली पोसी है, इसलिए विशाल हमेशा उनका सपोर्ट करता रहता है। टाइम हो गया है। गायत्री सासू माँ के बदले अपने ही बेटे के हाथों से मारी गई है। कुछ तो पाप किया होगा, सोचेंगे लोग। यू बी कूल यार। नहीं देगा, मैंने सोचा था। ये विशाल भाई, तुम सिर्फ साड़ी नहीं देने जा रहे हो, चिरंजीवी गायत्री बड़ी माँ की जान भी। नैनी, माँ की साड़ी लेकर आया हूँ। सासू माँ को दे दीजिए साहब जी। क्या हुआ बेटी? भाभी की साड़ी को देने के लिए मना कर रही है भतीजे। अम्बा, शिव शंभू, ऐसा ही है ना साहब? ये अच्छा है। जो लड़की बोल नहीं सकती है वो कैसे मना कर सकती है? वैसे गायत्री सासू माँ ने ही सपने में आकर देने के लिए बोला है, तो उनका नाम रखे हुए ये लड़की का हाथ जीजा जी पर पड़ने से साड़ी देने के लिए मना कर रही है, इसे संकेत कैसे मान रहे हैं? छोटे बच्चे तो बिना शक्ल देखे ही सब कुछ सच सच बता देंगे। उल्लू जी की शक्ल देखकर कभी ऐसे नहीं बोलते हैं ना आप। उलूची ना, हम दोनों में से किसी एक के ऊपर भी अगर गई होती ना तो कोई बात भी होती। इस गायत्री को किसके गुण मिले हैं? दीदी और विशाल जीजा जी की बेटी तो है नहीं वो। बाप रे, झगड़ों की रानी, थोड़ा शांत रहोगी क्या? आप मुझे क्यों बोल रही हैं दीदी? साड़ी देने के लिए जब बहन ने बोल दिया है तो इतना दुखी होने की क्या बात है, बताओ। हाँ साहब जी, गायत्री बच्ची को गोद में लेने के लिए आपके ऊपर हाथ रखा था। इसके अलावा माँ जी की साड़ी देने के लिए मना नहीं कर रही है। बेचारी छोटी बच्ची ही तो है। मेरी माँ को सब कुछ पता है नैनी। वो साड़ी ना देने के लिए ही मुझे रोक रही थी, लेकिन तुम देने को बोल रही हो
इसीलिए दे रहा हूँ। दीजिए बाबू, सब कुछ अच्छे के लिए है, सोचिए। दो ना बेटा। दीदी, आपका बेटा जिसे मैंने पाला पोसा है, मेरा बेटा विशाल, उसके हाथों से तुम्हारी पहनी हुई ये साड़ी अपने हाथों में ले रही हूँ। शाम को ये साड़ी पहनकर आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना? थैंक्स दीदी। मम्मी, चलो मम्मी, सूर्य नमस्कार करते हैं। बाहर क्यों गए हैं? जाते हैं तो जाने दो विक्रांत, दोबारा नहीं आएंगे तो ही अच्छा होगा। अम्मा, शिव शंभू। पत्नी की बात मानने वाला बहुत सुखी रहता है मम्मी। नैनी के बोलते ही विशाल उसकी माँ ने जो आखिरी वक्त में साड़ी पहनी थी वो देने के लिए तैयार हो गया। ऐसा है क्या मम्मी? तो मैं भी अगर हासने की बात मानूंगा तो सुखी रहूंगा क्या? ए, वो हमेशा बेमतलब की ही बातें करती रहती है, उसकी बातें मत करो, वरना उसकी तरह बिना कुछ किए ही रह जाओगे। मम्मी, बड़ी माँ की साड़ी इतने सालों के बाद भी खराब नहीं हुई, इतनी अच्छी क्वालिटी की है क्या? ए, अच्छी साड़ी तो है, लेकिन इसे संभाल कर प्यार से इसे छिपा कर रखने वाले विशाल का एक खास उद्देश्य है। मेरी माँ की साड़ी लेकर सूर्य नमस्कार करके जल्दी वापस आते हैं, ऐसा बोल के ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इतने अच्छे इंसान को धरती पर ज्यादा दिनों तक रहने नहीं देंगे ना। जान से मारने की कोशिश करने से भी उसकी पत्नी नैनी हमेशा बीच में आ जाती है। पता नहीं वो ऐसा कैसे करती है। मम्मी, विशाल कब मरेगा वो तो नहीं पता, लेकिन वो हमारा पीछा जरूर कर रहा है। कहाँ है? जो कार पीछे आ रही है उसी की है ना? हाँ, विशाल ही है। कहीं हमें फॉलो तो नहीं कर रहा ना? कार तो वैसे दूर ही है, अगर हमारे कार के पास होता तो पीछा कर रहा है सोच सकते थे। ए, वो बहुत होशियार है। अच्छा होगा कि तुम जल्दी से रास्ता बदल दो। हम जहाँ जाएंगे अगर वो पीछे आया तो इसका मतलब विशाल को हम पर शक है। हाँ, ठीक है मम्मी।
मैं आप दोनों का पीछा कर रहा हूँ। आपको पता चल गया क्या भाई? स्ट्रेट जाकर दोबारा आप लोगों से एग्जैक्ट लोकेशन में ही मिलूंगा। हाँ, शुक्र है सीधा चला गया। ऑफिस के काम से जा रहा होगा वल्लभ। हम बेमतलब की टेंशन ले रहे थे। अखंड स्वामी के पास ही जा रहे हैं ना, उसे जरा भी शक नहीं होगा। चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। ओके। नमस्ते स्वामी। जैसा आपने बोला था हम अपना काम पूरा करके आए हैं स्वामी, आशीर्वाद दीजिए। संभल कर रहो वल्लभ। आशीर्वाद न देकर चेतावनी क्यों दे रहे हैं मम्मी? एक मिनट रुको तुम। स्वामी जी देवी माँ की पूजा कर रहे हैं। देवी माँ की पूजा नहीं तिलोत्तमा, इसी रूप में दिखने वाले इस रुद्राक्ष की, जिसका नाम चूपलू अम्मा है, उसकी पूजा कर रहा हूँ। चूपलू अम्मा? नाम बहुत मजेदार है। ये यहीं रहती हैं क्या? ये आज आप लोगों के घर में होगी। हमारे घर में कैसे स्वामी जी? तुम गायत्री देवी की साड़ी लेकर आई हो न तिलोत्तमा? लाई हूँ स्वामी जी। चूपलू अम्मा के सामने रख दो, बाकी मैं बताता हूँ। पहनी हुई साड़ी है। अरे तुम रखो ना मम्मी। खून से सनी हुई साड़ी ही चूपलू अम्मा को समर्पित करते हैं। यही खून दोबारा इस जन्म में गायत्री देवी कहाँ है, वो रास्ता हमें बताएगा। माय गॉड, मतलब माँ की साड़ी में लगा हुआ खून के दागों के स्मेल से चूपलू अम्मा रास्ता दिखाने वाली है। ये बिल्कुल सच है। इसमें लगा हुआ खून पुनर्जन्म की खुशबू को महसूस करेगा। बहुत खुशी हुई सुनकर स्वामी जी। गायत्री दीदी को पैदा हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। गायब होकर अब कहाँ है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर दीदी की पहनी हुई ये साड़ी उनके पुनर्जन्म की कहानी अब खत्म कर देगी। क्या करना है जल्दी बताइए ना स्वामी। याद रखना, इसी साड़ी को पहनकर तुम्हारी माँ को शाम के समय आरती करनी होगी। सही टाइम बताएंगे क्या? असुर संध्या के समय पर। मेरी माँ की साड़ी अगर ये माँ पहनेंगी तो मेरी सगी माँ को खतरा होगा। चूपलू अम्मा के कलश को ले जाकर अपने घर में तुम्हें गायत्री देवी की तस्वीर के सामने रखना होगा। ठीक है स्वामी जी। वल्लभ तुम साड़ी ले लो। ठीक है मम्मी। आरती के बाद बड़ी माँ का पता ये चुपलू अम्मा देवी बता देंगी क्या? दिखा देंगी।
हाँ, मम्मी चलो मम्मी। जरा रुको, ये प्रयोग तुम्हें बहुत ही संभल कर करना होगा। गायत्री देवी के पुनर्जन्म में भी उन्हें जान से मारने वाले आप दोनों को और मदद करने वाले मुझको, हम तीनों में से किसी भी एक को जान का खतरा हो सकता है, इसलिए कोई गलती मत करना। इस बात को ठीक से समझ गए हो ना? माँ और भैया के घर पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना ही होगा। आने वाले खतरे पर नजर रखिए, कोई गलती मत कीजिए। तस्मात् जागृतः। ठीक है स्वामी। चलो। ठीक है स्वामी। क्यों तुम पूछ की तरह मेरे पीछे पड़ी हो? यहाँ से और कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ सिवाय मेरे लैपटॉप के। कीमती चीज कमरे में थोड़ी होगी। कीमती चीज कमरे में हो ही नहीं सकती। स्टोर रूम में होगी क्या? वहाँ क्यों होगी? गायत्री सासू माँ की साड़ी वहीं पर थी ना, इसलिए उसे बाहर निकाला है। एक बार मेरे माँ के साड़ी निकालने से ही हासनी दीदी के ऊपर माता आ गई थी, और दूसरी बार जब वो साड़ी तुम निकालने गई थी तो लखवा मारने से बच गई थी, तुम याद है? फिर अभी उसी साड़ी को आपकी माँ ने दे दिया है ना विक्रांत जी, अब क्या होने वाला है? पता नहीं मुझे। नैनी भाभी की तरह मैं भविष्य बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। लेकिन हमारे भविष्य के बारे में मैं बता सकती हूँ। हमारा? तुम्हें देखते ही मुझे मेरा पास्ट याद आने लगता है, और तुम्हें तुम्हारे भविष्य के अलावा किसी और चीज के बारे में सूझता ही नहीं। हमारे भविष्य के बारे में क्या बोल रही थी तुम? आपसे पर्सनली बात करने के लिए ही आपके पीछे आई हूँ ना। शादीशुदा जिंदगी ही नहीं बची है, फिर ये सीक्रेट बातें किस लिए? हमारे झगड़े को रहने दीजिए, मैं क्या कह रही हूँ सुनिए तो। जो कुछ भी कहूंगी उसे अच्छी तरह से शांत मन से सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। हाँ जल्दी बताओ। आपकी माँ ने जब वो साड़ी मांगी थी ना तो दे दी, मतलब कोई भी कुछ भी मांगेगा तो जीजाजी दे देंगे। हाँ आगे बोलो। इतनी खास गायत्री सासू माँ की साड़ी दे दी है, मतलब उनके द्वारा चलाई जा रही 16 कंपनियों में से एक कंपनी को मुझे ना सही लेकिन आपको तो दे सकते हैं ना। आपका भी भविष्य अच्छा हो जाएगा ना। मैं भी बिजनेसमैन विक्रांत जी की पत्नी हूँ, गर्व से सबको बताऊंगी। आप चुप क्यों हैं? स्माइल कर रहे हैं, मतलब मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया ना? हाँ बोल दीजिए ना, मेरा भी दिल खुश हो जाएगा ना। बिना जवाब दिए चले जाएंगे तो मैं क्या समझूं इसे? तुम जिस चीज के बारे में बोल रही हो वो कप ऑफ कॉफी नहीं है, चाय और शक्कर की बात नहीं है, वो एक कंपनी है। मिनिमम 200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उसका, और तुम चाहती हो कि वो कंपनी मैं ले लूं। जानती हो इसके बारे में सोच के भी मुझे शर्म आती है। नहीं देंगे क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, या कुछ और सुनना है तुम्हें? आप बस हाँ कर दीजिए। 10 बातें सुनकर कंपनी को आपके नाम पर नहीं लिखवा दिया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। तुम भले ही अपना नाम मत बदलो, लेकिन अपने नाम के साथ तुम मेरा नाम तो बिल्कुल मत जोड़ो, और भूल जाओ तुम ये सब, समझ गई? प्लीज। विक्रांत जी, जब मेरी दीदी और जीजा जी अच्छे मूड में है तभी पूछना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं तुम्हें ही हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी का क्या हैंडल करूंगा? पहले तुम सुधर जाओ, फिर उसके बारे में मैं सोचूंगा। इनको अपना भविष्य सुधारने में ही डर लगता है।
बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं। शादीशुदा माता पिता के हम खिलौने। बच्चे हैं, हम सब बच्चे एक हैं। बैल लग रहा है और दूसरा बछड़ा। दोनों बच्चे कहाँ से लग रहे हो? बच्ची को खिलाने के लिए ऐसे गा रहे हैं लंबी माता। तुम भी आ जाओ, तुम्हारे साथ भी खेलते हैं। सबके सामने कैसे खेलेंगे जी? फूफा जी, बुआ सडनली शर्माने लगी। अगर यहाँ तिलोत्तमा सासू माँ होती तो खेलने के लिए बुलाते ही हिरन की जैसे कूद कर आ जाती। हॉल में ना आकर कमरे में क्या कर रहे हैं? सासू माँ और जेठ जी घर पर हो तब ना। कहाँ गए हैं? गायत्री देवी जी की साड़ी देने के बाद वो घर में क्यों होंगे माता? उन्होंने मुझे देखा नहीं। उनके आने से पहले ही घर पहुंचकर अच्छा किया। जरूर उस कलश को माँ की फोटो के सामने ही रखेंगे। मना करूंगा तो सब लोग मुझसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे। सबको शक भी हो सकता है। उनके प्लान को कैसे नाकाम करना है मुझे सोचना ही होगा। अच्छे से देखो चुपुल्लू माँ, यहीं पर है। यहीं पर गायत्री दीदी का अंतिम संस्कार भी हुआ था। बड़ी माँ अभी कहाँ है? उसका पता बताने की जिम्मेदारी अब आप पर है चुपुली अम्मा देवी। ए, जोर से मत चिल्लाओ, घर वाले सुन लेंगे। अभी हम घर के अंदर ही जा रहे हैं ना मम्मी, चुपुली अम्मा को देखेंगे भी। कोई भी सवाल करे तो बिना हिचकिचाए जवाब देना होगा, समझ गए ना? हाँ, मैं अच्छे से प्रिपेयर हूँ मम्मी। गुड। अब दीदी की साड़ी लेकर आए हो ना? अरे रे रे, वो भी है ना? वही तो खास है, जाओ। भूल गया था मम्मी, रुको। चलो मम्मी। चलो मम्मी। मुझे पैदा करने वाली माँ, पालने वाली माँ, चुपुलू अम्मा, इन तीनों माओं के बीच हो सकता है कि अब जंग छिड़ जाए। साड़ी लेकर कहाँ गए होंगे? पीको फॉल लगाने के लिए गए होंगे शायद। तुम पागल हो गई हो क्या? वो सिलाने के लिए नहीं, पहनने के लिए है। वो बड़ी माँ ही बहुत साल पहनी थी, फिर उसे लेकर माँ बाहर क्यों गई ये मुझे डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आप लोग स्वागत कीजिए माता। आओ आओ अम्मा चपुली अम्मा, यही हमारा घर है अम्मा। आओ अम्मा हम सब पर कृपा करो, हम सब पर कृपा होनी चाहिए देवी अम्मा। ये जेठ जी को क्या हुआ है? गली का कुत्ता काटा होगा शायद। एक पागल औरत, देवी माँ का घर में स्वागत करने वाले तुम्हारे पति को ऐसा कहोगी तो तुम्हारी आंखें चली जाएंगी। देवी माँ कहाँ है? तुम अपनी हाइट से देखोगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा। मेरे रेंज से देखो, सब दिखाई देगा।
हाथ में कलश है और ऊपर देवी माँ रखी हुई है। सबको ऐसा ही सोचना पड़ेगा विक्रांत बाबू, क्योंकि इन देवी माँ को मैंने पहले कभी नहीं देखा। विशाल, कम कम, मेरे पति और सासू माँ क्या उठा लाए हैं देखो। ऐसी क्या चीज उठा कर लेकर आए हैं जिसका परिचय दे रही हैं दीदी? सबको पता चलना चाहिए ना छोटी। ये सब क्या है माँ? गायत्री दीदी के गुजरने के बाद पहनी हुई साड़ी को मेरे पहनने से पहले मुझे कुछ नियमों का पालन करना होगा क्या, ये पूछने के लिए मैं स्वामी जी के पास गई थी। कौन से स्वामी? अखंड स्वामी जी से मिलने गए थे। हमें गुरुजी से सलाह लेनी चाहिए थी ब्रो। अगर हम खबर भिजवा देते तो वो जरूर आ जाते। गुरुजी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसीलिए रास्ता बदल दिए पुत्र। हाँ दुलैया, साड़ी के बारे में आचार्य जी से क्यों पूछना, इसलिए वहाँ गई थी और कुछ नहीं। आप लोग यहाँ वहाँ जाकर कलश उठाकर लाए हैं क्या? ये सिर्फ कलश नहीं है, ये देवी माँ है। ग्राम देवता है शायद। आपको तो सब कुछ पता है जी। देवी माँ, उनकी पूरी 101 बहनें हैं और उन सबका एक लौता भाई है जिसका नाम पोतुराजू है। पोलेरम्मा, मुतियालू अम्मा, गंगमम्मा, गंगनम्मा, बंगारम्मा, गोंतेरम्मा, सत्यम्मा, तालेअम्मा, चिंताम्मा, चित्तारम्मा, ऐसे एक के बाद एक देवी माँ का नाम बोल सकती हूँ। लेकिन कहीं पर भी चुपुल्लू अम्मा का नाम नहीं सुना। अभी रख देते हैं। हाँ, देवी माँ का नामकरण करने वाले आप इतने महान हैं क्या? मम्मी क्या बोलोगी? हम क्या कह सकते हैं, अखंड स्वामी जी ही देवी माँ को एक दिन के लिए हमें अपने घर में रखने के लिए कहा है ना। इस देवी माँ को घर पर रखने से आपकी माँ घर आ जाएंगी शायद।